हेलो साथियों, नमस्कार। क्या बिहार में बाहर है फिर से नीतीश कुमार है की कहानी, यानी उसका समय, यानी नीतीश कुमार जी का समय अब बिहार से समाप्त होने के कगार पर है क्या? जो हमारे बिहार को क्या नहीं दिए जब से वो सत्ता में आए, शुरू से लेकर आज तक वो बिहार के लिए कुछ नया ही करते गए, लेकिन आज उसकी कुर्सियां जो है समाप्त होने के कगार पर है, ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा सुना जा रहा है। और ये जो है उनकी कुर्सियां जो लास्ट थी, ये कहानी आज हम सुनाएंगे। जो श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के लिए एक बड़े नेता थे, एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे, आज हम उनकी कहानी सुनाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो और ऐसे लेटेस्ट कहानी आपके लिए हम लाते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी है बिहार के नीतीश कुमार के, जो बिहार के लिए क्या नहीं किए, जो बिहार को अपने राजनीतिक कैरियर में बहुत कुछ बनाए और बहुत कुछ बढ़ाए, जो भारत के और कोई नेता यानी और कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं किए। उनका जो दिमाग था एक अच्छे लीडर की तरह था, और क्या करना है अपने राज्य में वो सब कुछ उनके पास था। लेकिन आज बीजेपी ने उनको राज्यसभा के लिए नामांकित किया है, और राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार जी हस्ताक्षर भी किए हैं, यानी उनको राज्यसभा भेज देने के लिए तैयार में हैं। साथियों, जेडीयू के जितने भी पार्टियां हैं, जेडीयू के जितने भी नेता हैं, वो सारे इनके विरोध में हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाएं। और ये भारत के जनता के लिए भी काफ़ी दुखद खबर है, क्योंकि नीतीश कुमार जैसा कोई नेता नहीं था और नहीं होगा। जितने भी बिहार में ये कार्य किए हैं, चाहे वो छोटे गरीब कस्बों के लिए हो, जीवन यापन करने के लिए हो, जैसे मान लीजिए जीविका चलाएं, गरीब शिक्षा जो नहीं पा रहे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए क्रेडिट कार्ड चलाएं, बहुत कुछ ये करके दिए बिहार के लिए, जो एक बहुत ही गौरवान्वित बात है। लेकिन बीजेपी की ये चाल ही कहा जा रहा है, ये सोचा जा रहा है कि ये बीजेपी की चाल है जो नीतीश कुमार जी को हटाने की साजिश रच रहा है। कार्यकर्ता में पूरा हड़कंप मचा है, जेडीयू पार्टी में बहुत हड़कंप मचा है, बहुत विरोध हो रहा है। इसका भविष्य में आगे क्या होगा ये देखा जाएगा। लेकिन अभी जो है नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाने के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं। फिलहाल उनका विरोध चल रहा है, और उनके पार्टियां में, यानी जेडीयू पार्टियां में जितने भी सदस्य हैं, वो सारे इनका विरोध कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम पटना से लेकर दिल्ली तक हम विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री जी को वो लोग, यानी पूरे बिहार के लोग भी नहीं चाहते कि वो इस्तीफा दे। वो उनको वोट इसलिए किए कि नीतीश कुमार जी 2030 तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहें, लेकिन बीजेपी वाले ऐसा नहीं होने दे रहा है। बीजेपी अपना चक्रव्यूह रच रहा है, जो वो सोचा था वो करने के लिए तैयार है, और इसके लिए जो है जेडीयू के जितने भी सदस्य वो करने के लिए तैयार नहीं हैं, और उनको हो सकता है कि हंगामा भी हो सकता है। बीजेपी और जेडीयू पार्टी में दोनों के बीच बहुत हड़कंप मच सकता है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार जी थोड़ा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा उम्रदराज हो गए हैं, तो उनके जगह पर उनके बेटा निशांत को बैठाया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन ज़्यादातर सोचे तो ये बीजेपी की चाल है, ये कुछ नहीं, ये अपना चक्रव्यूह रच रहा है, और वो खुद अपनी कोई नया चेहरा को बैठाएगा सीएम के पद पर, या फिर सम्राट चौधरी जो नंबर 1 पर चल रहा है बीजेपी के बिहार में, शायद उनको ही मुख्यमंत्री के पद पर बैठा सकता है। देखा अब जाता ये है कि क्या होगा। लेकिन ये जो खबर है बिल्कुल ही दुखद है बिहार के लोगों के लिए, बिहार के जनता के लिए, नीतीश को चाहने वाले के लिए, कि बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं और राज्यसभा के लिए हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अब दिखाया जाता है कि अब किस तरह बिहार में विकास होता है या विनाश होता है, ये भी एक तरह का मान लीजिए, क्योंकि बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो ज़्यादातर करके वो विनाश के कगार पर ही रखता है। भले ही ऊपर से वो कुछ हो, लेकिन अंदर से ज़्यादातर उनको जो है मतलब कि बहुत ही जितना कह सके जेडीयू के सरकार में हुआ था, उतना बीजेपी की सरकार में काम नहीं हो सकेगा, और ये गरीब को पूरा दबदबा कर रखता है। देखा जाएगा भविष्य में, अगर इसकी पार्टी से बीजेपी पार्टी से कोई अगर सदस्य मुख्यमंत्री पद पर
हस्ताक्षर करके बैठता है, सीट पे बैठाया जाता है, तो देखा जाएगा क्या नीतीश कुमार जैसा कार्य करता है या फिर नीतीश कुमार के विपरीत ही कार्य करता है। तो अब तो आशा है कि हो सके तो बिहार के लिए फिर से नीतीश कुमार जैसा एक मुख्यमंत्री मिले, ताकि बिहार का विकास एक अच्छे से हो, क्योंकि बिहार का विकास जो था पूरे भारत राज्य में ऐसा नहीं हुआ जितना बिहार ने विकास किया है, और आगे भी कर सकता था। और हो सकता है कि अगर इस तरह का कोई अगर करे तो अच्छी बात है, और जो भी नेता आए वो बिहार के लिए अच्छे काम करे। तो साथियों, ये थी साजिश या राजनीति में जो भी कहें कूटनीतिज्ञ जो हो रहा है वो तो देखा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में नीतीश कुमार जी को सीएम के पद पर से हटा दिया गया है, मानी इस्तीफा दे दिए हैं नीतीश कुमार जी, और वो राज्यसभा के लिए हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। साथियों, ये थी आज की कहानी, जो ये नीतीश कुमार जी के जो था 2002 से, यानी जितने ईस्वी से वो अपना राजनीतिक करियर शुरू किए थे, 2026 में उनका शायद समाप्त होने वाला है। तो आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या ये सही या गलत है, हम विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।